हाय, गुड मॉर्निंग। दिस इज दिनेश फ्रॉम मेरीबाई। कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि लार्ज सबस्ट्रेट बैग्स कैसे एनुकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा 6 किलोग्राम का सॉडस्ट बैग है। ये 4 किलोग्राम का व्हीट स्टॉक बैग है, ऑटोक्लेव है, स्टेलाइज्ड है। इसका एनुकुलेशन कैसे किया जाए, हम लोग कैसे करते हैं। और पहले एक थोड़ा सा आपको सेटअप दिखा देता हूँ। ये हमारा पेरिस्टाल्टिक पंप है, ये लिक्विड आइनोकुलम है, ये कुछ बाहर से मंगवाया हुआ ग्रीन स्पॉन है। कुछ हमारे क्लाइंट है, मे बी फॉर क्लाइंट के टेस्टिंग के लिए है कि यील्ड कैसा है। उसके लिए हमारे पास कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि कैंडी चेक द क्वालिटी ऑफ स्पॉन, तो ये काम मैं करता हूँ। ये हमारा कैमरा का स्टैंड होगा। ये सामने लैमिनेटेड फ्लो है 7x2.5 फीट और 3 फीट। ये कस्टम मेड है। ऊपर में ये हेपा फिल्टर है, ये हेपा फिल्टर है। इसमें यूवी लाइट लगाया हुआ है, ये टेम्परेचर का है। तो ये हमारा काम करने का आइडिया है। तो पहले मैं लिक्विड स्पॉन का डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। अच्छा, ओके, लिक्विड स्पॉन के डेमो से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस बैग में, किसी भी बैग में कॉटन प्लग का यूज नहीं किया गया है। मैं कैमरा को फिक्स करता हूँ। ओके, सो ये बैग बनाया कैसे गया है, आई होप कि आप देख पाएंगे। ठीक है, ये पीपी बैग है, कुछ ऑटोक्लेवेबल है। ये 121 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं करता है। ठीक है, ये ओके, ये पीपी बैग कैसे बना है। ये सबस्ट्रेट फिल करने के बाद एक फोल्ड और ये दूसरा फोल्ड, 2 फोल्ड किया गया है। और उसके बाद 3 जगह पे सेलो टेप से चिपकाया गया है। इस मेथड का मुझे फायदा ये है कि मुझे कहीं भी कॉटन प्लग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फ्री स्पेस है एयर गैसेस सेक्शन के लिए, बेटर गैसेस सेक्शन के लिए। और जब आइनोकुलेशन करना है तो मैं दोनों फ्लैप को इस तरह से खींचूंगा तो मुझे सब स्पेस बनता है। ये स्पेस, इससे मैं आइनोकुलेशन कर सकता हूँ, ग्रीन स्पॉन डाल सकता हूँ या लिक्विड स्पॉन डाल सकता हूँ। ये अप्रोच हमने अभी अभी इस बार इस लॉट के लिए अडॉप्ट किया है। एंड अभी तक का जो ग्रोथ है वो अच्छा है। 2 बैग व्हीट स्टॉक का, सॉरी, व्हीट स्टॉक का भी एक बैग में स्पॉन आने शुरू हो गया है। और सॉडस्ट का, जिसमें ऑरिकुलेरिया, गैनोडर्मा और ट्रामिटिस वर्सिकुलर था, तीनों में ग्रेन एनुकुलेशन शुरू हो गया है। सो लेट्स सी। ये हमारा पेरिस्टाल्टिक पंप है। मैं कैमरा को थोड़ा दूर रखूंगा ताकि कुछ व्यू सबका आ जाए। ओके, कैमरा मुझे लगता है थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों फ्लैप को अलग करना है। ये फ्री स्पेस हो गया है, इससे आइनोकुलेशन जाएगा अप्रॉक्स 80 to 100 ml। दैट्स गुड। ये वापस से जब दोनों एंड को पकड़ के खींचूंगा तो ये वापस सील हो जाएगा। ये सील होने के बाद गैसेस सेक्शन के लिए इतना फ्री स्पेस बचा गया है, क्योंकि ये बाइफोल्ड है तो जनरली कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर से एंटर नहीं कर सकता है। और जरूरत के हिसाब से मैं इस जब लेट फेज में होगा तो मैं ये
सेलो टेप यहाँ से हटाकर बैग को पूरा ओपन कर सकता हूँ बिना काटे हुए। लिक्विड स्पॉन ऐड कर दिया गया है। बहुत सारा फ्री स्पेस है। ये बैग रेडी हो गया है। इस बैग को रैक पर, क्योंकि इनिशियल स्पॉन रन फेज में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत कम पड़ती है, एक फोल्ड करके मैं रैक पर रख दूंगा। ये हमारा काम हो गया। ये है बीच स्ट्रॉ का बैग। इसमें भी see, open the flap, some space is created, 100 to 80 to 100 ml. दोनों एंड को पकड़ के खींचना है। ये सील वापस सील हो जाएगा। जेंटली पैट इट, क्योंकि इसमें सबसेट ज्यादा भरा हुआ है, फ्री स्पेस कम है, तो मूवमेंट के लिए या मिक्सिंग के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचता है। अगर आप चाहेंगे तो और भी स्पेस छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीच स्ट्रॉ के सैंपल में क्योंकि वॉल्यूमिनस होता है, ज्यादा स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। इसमें ऑलरेडी सबस्ट्रेट के बीच में बहुत सारा फ्री स्पेस बचा हुआ है। लिक्विड स्पॉन यूज करने का एक फायदा ये भी है कि जब लिक्विड स्पॉन ऊपर डाला जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी लिक्विड स्पॉन नीचे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ सेटल होगा ड्यू टू ग्रेविटी, और आपको मिक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं जनरली लिक्विड स्पॉन को प्रेफर करता हूँ फॉर कल्टीवेशन ऑफ मशरूम्स। कुछ मशरूम जो लिक्विड स्पॉन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लाइक लायंस मैन शीता के, वी गो फॉर ग्रेन स्पॉन। ये मैं रख कर आता हूँ लेवल लगा के, उसके बाद मैं नेक्स्ट ग्रेन स्पॉन का एग्जांपल देता हूँ। अगेन दिस इज 4 किलोग्राम व्हीट स्ट्रॉ, वेट रेडी टू एनुकुलेट। आई विल यूज अप्रॉक्स 4%, that is 160 gram of spawn to each of the 2 bags. Approx. I can use this funnel pre-cleaned. You should use gloves if these items are sterilized, or you can clean them with hydrogen peroxide, or better with 70% ethanol or isopropanol. It is spatula, you can use spatula also. Same process, make a hole by tearing up the flap. It is done. Okay. This is for testing purpose. This spawn is procured from some other suppliers, and it is in our lab for testing as per request of our some clients.
So the spawn reach somewhere like this in the middle. If these bags are intended for grain spawn, the quantity should be relatively less, but these were planned for liquid spawn, so it is filled. You can use a spatula. बीच का सेलो टेप फट गया है. 1 fold, 2 fold. Secure the fold with cello tape. Good. Mix it well. Okay. ये दोनों बैग रेडी हो गया है. जनरली अगर ये ग्रेन स्पॉन के लिए ही इंटेंडेड रहता तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखता मैं, ताकि मिक्सिंग करने में आसान रहे. क्योंकि लिक्विड स्पॉन के लिए था तो वॉल्यूम भरा हुआ है. तो आप बिना कॉटन प्लग के, कॉटन प्लग फ्री आप बैग बनाकर ट्राई ले सकते हैं. और होपफुली ये कॉटन प्लग से बहुत अच्छा काम करेगा, स्पेशली जब आप सबस्ट्रेट को ऑटोक्लेव स्टेरलाइज कर रहे हैं. क्योंकि कॉटन प्लग से कॉटन प्लग को खोलना, फिर वापस सील करना, मीनवाइल इनोकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट काम है. मैं पहले कॉटन प्लग यूज करता था, बट दैट इज नॉट स्केलेबल, और इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है. अब ये अप्रोच यूज कर रहा हूँ, एंड होपफुली इट वर्क्स बेटर, मच बेटर देन द कॉटन प्लग.